सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना वालिहिल किराम इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप अपनी निगाहों से ज़ियारत कर रहे हैं, आप अपनी मातों की निगाहों से ज़ियारत कर रहे हैं शहज़ादे फ़ातिह खैबर औलादे मोहम्मद बिन हनफिया जानशीन फ़ातिह मगरौड़ा नबी रहे शोइबुल औलिया हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद अफसर अलवी क़ादरी, इनके अलावा दीगर हमारे घराने के सादात घराने सादात मगरौड़ा और सादात बिलखरा भी कसीर तादाद में मौजूद हैं, जो तकरीबन 500 साल के बाद हम लोगों से मुलाकात हुई। 1500 ईस्वी में बाराबंकी से हम लोग का आना हुआ। मीरपुर से जो है 1600 ईस्वी में कुछ बैरागी गांव, कुछ केवलपुर, कुछ पिपरावा, कुछ बरावश बहरकैफ एक तारीखी बात है। तो मैं सिर्फ चंद साथ के लिए खड़ा हुआ हूँ और ये कोई प्रोग्राम नहीं था, ये गौसे पाक का लंगर था जो मेरे दादा मोहतरम शेख लाइक अली अलवी कुद्दिसा सिर्रुहु सामी किया करते थे और उनके हमनमा सभी लोग जानते हैं। हमारे उस्तादिल करीम हज़रत अल्लामा मौलाना शरीफ आलम साहब किबला से जब मैंने जिक्र किया तो बहुत खुशी का इज़हार किया। बेशक मैं जानता हूँ और दीगर अहबाब तशरीफ फरमा। बहरकैफ इस्तिकबाल के लिए चंद नाम है जो ये हमारे बुजुर्गाने दीन और इस्लाम का तरीका रहा कि जब कोई मेहमान आता है तो उसका इस्तिकबाल करते हैं। बेशक तो मैं हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद अफसर अलवी क़ादरी साहिब किबला का इस्तिकबाल के लिए कारी कबीर साहिब किबला को मदू करता हूँ कि वो इस्तिकबाल फरमाए। बुलहाए अक़ीदत को पेश कर बुलहाए अक़ीदत को पेश कर माशाअल्लाह। और साथ में मौलाना सिराजुद्दीन साहब भी बुलहाए अक़ीदत पेश करे, दोनों लोग मिलकर के। अब मैं मौलाना सैयद अब्दुल रहीम साहब किबला जो बिलखरा शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सतरिक में पहुँच करके अपने चचा सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी को बहराइच में भेजा था। उनसे पहले कोई मुसलमान बहराइच में नहीं आया था। ये मेरा दावा है, लिखित सूरत में भी और दूसरे मामले में कोई नहीं आया था। तो जो आया था उसका जिक्र किताब में कोई नहीं आया था। हर कौम राजा सुहेल देव शरारत करता था, तो आपने भेजा था सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी को बहराइच की सरजमीन पर। बेशक तबलीग इरशाद के लिए महमूद गज़नवी भी इस साइड में नहीं आया था। और आपके शहजादों को सैयद सालार मसूद गाजी ने राजा मंगल सिंह की जो शरारत थी, जो कुफर शिर्क में दलदल में फंसा हुआ था मगरौड़ा, जिसका कदीम नाम महंदरौड़ा, वहां पर भेजा था। राजा मंगल सिंह से जंग हुई और उसकी हुकूमत को, उसकी रियासत को पाश किया और उसके कुफर शिर्क को दूर कर दिया। आज वहां पर इस्लाम का परचम लहरा है। उन्हीं के शहजादे हैं शहजादे फ़ातिह खैबर औलाद मोहम्मद बिन हनफिया नबी रहे फ़ातिह मगरौड़ा सैयद अब्दुल रहीम साहब किबला मगरौड़ा से बिलखरा शरीफ आए हुए हैं। तो इनके इस्तिकबाल के लिए मौलाना शरीफ साहब किबला इस्तिकबाल फरमाए और साथ में हमारे खानदान के अब्दुल मुस्तफ़ा साहिब अलवी देवरा से जो आए हुए, दोनों लोग मिलकर के इस्तिकबाल फरमाए। खैर नहीं है तो अब मैं मौलाना शान आलम साहिब किबला मसूदी के इस्तिकबाल के लिए माशाअल्लाह बरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना कलीम अहमद अलवी साहब किबला और बरादर अकबर हज़रत मौलाना कारी अलीमुद्दीन साहब किबला को दावत दे रहा हूँ कि दोनों लोग मिल करके जो है इनका इस्तिकबाल करें।
और आज से इंशाअल्लाह रहमान इनको मेरी जानिब से ये तोहफा है कि इनको बुलबुले अवध कहा जाएगा। हर पोस्टर में हमारी जानिब से इनको मेरी जानिब से खिताब है कि बुलबुले अवध, और वाकई ये बुलबुले अवध हैं। सैयद सालार मसूद गाजी के निहायत चाहते शायर जो आपकी बारगाह में मकबूल हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान जो भी अब इश्तिहार छपेंगे यहाँ से, तो बुलबुले अवध इनके नाम के साथ और इसकी सनद जो है मौलाना अफसर साहब बराव शरीफ से जो अवार्ड की सूरत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं सैयद इमरान साहिब किबला जो मगरौला शरीफ से ताल्लुक रखते हैं, जहां पर राजा मंगल सिंह और सैयद सालार अबू मोहम्मद मुनीर गाजी से आपस में टकराव हुआ था और उसकी रियासत को पाश किया था। जिस जगह पर जंग हुई थी इनके कब्जे में, ये ऐसे है कि पूरे गांव को खरीद सकते हैं, ऐसे मत समझ। इनका सैयद इमरान साहब किबला का इस्तिकबाल जो है हमारे बरादर अकबर मौलाना सिराजुद्दीन साहिब किबला और हमारे निहायत करीबी अरमान साहिब किबला जो निहायत कादरी पक्के और सच्चे हैं, यह हर महीने में गौसे पाक के नाम से नियाज करवाते हैं। तो मैंने कहा वो हमें दे दो, मेरे हिस्से में आ जाए। तो बोले नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं ही करवाऊंगा। तो इनकी जबान से बैर के भी हमारे सैयद इमरान साहब किबला है, इनके पास 500 साल कदीमी कलमी शजरे नसब मौजूद है। बेशक एक साहब शजरा पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा सादाते अवध का शजरा सब सादाते मगरौड़ा और बिखरा के पास मौजूद है। सादाते फातिमी का भी और सादाते अलवी का भी मौजूद है। हमारे खानदान के निहायत चश्मो चराग और बहुत मकबूल शख्सियत और बहुत इल्मी शख्सियत, और अल्लाह ने बहुत ज्यादा मालो सर से नवाजा। अब मैं सैयद मुबशिर साहब के इस्तिकबाल के लिए अपने भतीजे आली जनाब शाबान अहमद अलवी और अपने बरादर अकबर ज़ैनुल आबिदीन अलवी, और नहीं है तो आइए हमारे आली जनाब बरादर अकबर मोइनुद्दीन साहब अलवी वो इस्तिकबाल करें। सैयद मुबशिर साहब ये भी हमारे खानदान के चश्मो चराग हैं, जो इनसे जब बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में रिवायतें हैं, इनको सीना बसीना मुंतकिल हो पाते हैं। इनके पास भी कदीमी वाजिबुल अर्ज मगरौड़ा है, जिस पर 1000 सफ़हात पर किताब लिखी जा सकती है। मेरी तहकीक जारी है इंशाअल्लाह। वो इस दौर के जो लोग शरारत करते हैं पढ़ भी नहीं पाएंगे, पढ़ने भी नहीं आता इल्ला माशाअल्लाह। वाजिबुल अर्ज मगरौड़ा हमारे सैयद मुबशिर साहब किबला, अल्लाह ने इनको भी मालो ज़र से बहुत नवाजा, और इनको भी अल्लाह ताला ने इतना मान नवाजा है कि अगर गांव की बोली लगाई जाए तो मेरे इल्म के मुताबिक खरीदने के लिए तैयार। ये आ गए, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरी एक दावत पर लोग आ गए। और सबसे खुशी की बात यह कि सैयद सालार अबू मोहम्मद मुनीर गाजी उनके वंशज से हैं। सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी के वंशज से हैं, जो सैयद सालार मसूद गाजी के चचा मोहतरम सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी। बहरकैफ हमारे लखनऊ से आए हुए आली जनाब मोहतरम मतलूब अंसारी साहिब, इनका इस्तिकबाल जो है हमारे खानदान के निहायत हमारे गांव के चश्मो चराग आली जनाब अब्दुल मतीन साहिब जो काजी के नाम से मशहूर है। ये हमारे खानदान की इस वक्त सबसे बुजुर्ग शख्सियत है, निहायत बादशाह और मोहतरम मतलूब साहिब का। खैर अब नीचे कर लीजिए। अल्लाह ताला इन सबको शादो आबाद फरमाए। आमीन। अब मैं बरादर अकबर जो हर जगह मेरी रहनुमाई करते रहते हैं इल्मी एतबार से भी, और हमारे उस्ताद भी हैं, और उस्ताद बाद में मेरे बरादर अकबर पहले हैं। उस्ताद करीम हज़रत मुफ्ती शब्बीर अहमद साहिब किबला अलवी जो सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी के वंशज हैं, और 35वीं पुश्त में ये आते हैं हमारे इल्म के एतबार से। इनका इस्तिकबाल जो हमारे बरादर अकबर हमारे बाहर से आए हुए मेहमान आली जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहिब करें। माशाअल्लाह हमारे बहुत करीबी है माशाअल्लाह मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहिब किबला, और एक ही दावत पर आए। अब मैं आली जनाब उस्ताद करीम हज़रत मौलाना शरीफ साहिब किबला इनके इस्तिकबाल के लिए मैं मौलाना ज़ियाउल हक और मौलाना शमसुद्दीन साहिब को मदऊ कर रहा हूँ कि इस्तिकबाल करें।
मौलाना हाशिम साहिब किबला का इस्तिकबाल हमारे बरादर अकबर मौलाना कारी अलीमुद्दीन साहब किबला फरमाए। हमारे उस्ताद तो बराह रास्त नहीं है, लेकिन हमारे उस्ताद के दर्जे में है और जो बहुत मोहब्बत फरमाते हैं गायबाना तौर से भी। उस्ताद करीम हजरतुल अल्लामा कारी कबीर अहमद साहिब मिसबाही, इनका इस्तिकबाल जो हमारे बरादर अकबर मौलाना कलीम अहमद साहब किबला अलवी फरमाए। हमारे बरादर अकबर हजरतुल अल्लामा हजरत मौलाना नूरुल हसन साहिब किबला का भी इस्तिकबाल मौलाना कलीम साहब फरमाए। मौलाना नूरुल हसन साहिब किबला का इस्तिकबाल आली जनाब बरादर अकबर कारी गुलफान साहिब इस्माइली, इनका इस्तिकबाल जो हमारे मौलाना शमसुद्दीन साहब खान साहब जो फरमाए, मौलाना शहाबुद्दीन साहब जो है फरमाए। और हाजी सलमान साहिब का इस्तिकबाल जो है हमारे मुआज़ साहब फरमाए। हमारे मौलाना हाशिम साहब का इस्तिकबाल कौन किया? मौलाना हाशिम साहब का इस्तिकबाल कौन? हमारे बरादर अकबर हजरतुल अल्लामा मौलाना हाशिम साहब किबला का इस्तिकबाल जो है मौलाना सिराजुद्दीन साहब करें। ये हमारे बहुत करीबी हैं, इन्होंने बाज़ाब्ता जुमे में ऐलान किया कि पीरवितनी शरीफ की जो देन है ये बैरागी गांव वाले और हुजूर शोइबुल औलिया की देन है। बेशक बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। वैसे मैं गद्दारों को पसंद नहीं करता हूँ, जो वफादार होते हैं बस उन्हीं को मैं पसंद करता हूँ। मैं क्वालिटी देखता हूँ, क्वांटिटी नहीं देखता। कम हो अच्छे हो सब लोग बैर कर, और दीगर लोग जो बचे हुए हैं उनके सब के गलों में हाथ डाला जाए। ये हमारे दादा का भी तरीका था और ये वो मजलिस है जिसमें मसदर फुयूज़ व बरक़ात हुजूर शोइबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इसमें हाजिर होते थे और शेर बेशेर सुन्नत अल्लामा हशमतली भी इसमें हाजिर होते थे। मुफ्ती रजब अली साहब किबला वो हाजिर होते थे, बड़े बड़े अकाबिर। और इसकी इफ्तिताह किया हूं इंशाअल्लाह, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये गिरामी शरीफ करता रहूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। मैं जब तक मैं सफर करता रहा, अपने लिए सफर करता रहा, अपने घर वालों के लिए, लेकिन ये सफर जो मैं किया हूँ अब्दुल कादिर जिलानी के लिए। बेशक गौसे आज़म की मोहब्बत मेरा आना हुआ, लेकिन ऐसा आना हुआ कि एक दिन भी मेरा खाली नहीं और फिर वापस जाना। बैर हमारे उस्ताद करीम हजरत अल्लामा मौलाना हारून साहिब किबला उनका इस्तिकबाल जो मौलाना शहाबुद्दीन साहब करें, जो हमारे बहुत अजीज उस्ताद हैं, गालिबन नाम छोड़ गया था। मौलाना हारून साहिब किबला का मौलाना सिराजुद्दीन साहब बुलाया कि तक पेश करें। ये हमारे बहुत मुशफिक उस्ताद हैं और गाहे बगाहे याद भी करते रहते हैं। और दीगर लोग अगर छोड़ गए हो तो मैं माजरत चाहता हूं। बैर के 10 मिनट के लिए मैं हाजिर आया और ये बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं जिनके रगों में मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का खून दौड़ता है। मैं किन किन का तारुफ करूं, बस मैं चंद अल्फाज के साथ अपने बयान को मौकूफ कर दूंगा कि जिनकी आप जियारत कर रहे हैं। एक तरफ तो सैयदना सालार सैफुद्दीन के वंशज बैठे हुए हैं, यानी मसदर फुयूज़ व बरक़ात मुंबई अनवार व तजल्लियात हुजूर शोइबुल औलिया के नबी रगान बैठे हुए हैं। मैं किसका तारुफ करूं, 10 मिनट में तारुफ करके और रुखसत हो जाऊंगा। हुजूर शोइबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं कि आप इतने बड़े आलिम नहीं थे जितना कि आपका चर्चा है। तो अव्वलन तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हुजूर शोइबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जात इतनी छोटी जात नहीं है जो इतनी छोटे ज़हन में आ जाए। जिन्होंने समझा उनको हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम कहा जाता है। आम लोगों की बस की बात नहीं है। जिनको लोगों ने समझ करके मोहम्मद यार अली अलवी से शोइबुल औलिया बना दिया। सुभान अल्लाह। शोइबुल औलिया का मतलब होता है पनागाहे औलिया। सिर्फ वली नहीं है, औलियाए किराम को पनाह भी देते हैं, अपने दामन में छुपाते हैं और उनको बुलंद दर्जे पर फैज़याब करते हैं। और क्यों ना हो उनके जद्दे अमजद सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। बेशक हमने बड़ों से सुना है, पढ़ा है, सीना बा सीना बात मुंतकिल हुई है कि जो भी औलियाए किराम भारत के जो भी हाजिर होते हैं, कोई भी हाजिर हो, जो भी वली हाजिर होता है, सबसे पहले सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी के आस्थाने पर हाजिर होता है, बेशक हाजिरी देता है।
फिर जब उन्हें इजाजत मिल जाती है तो फिर सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पर हाजिर होते हैं। और जिसके बारे में सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी अगर वो वसीला उठा दे, दुआ कर दे, तो अल्लामा अब्दुल रहमान चिश्ती अलवी फरमाते हैं कि सैयद सालार मसूद गाजी उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते। उनके ये लोग वंशज हैं। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में मैं क्या बयान करूं, बस चंद बातें ये हैं कि जिनकी आप ज़ियारत कर रहे हैं ये हुजूर शुएबुल औलिया के नबी रगान हैं और सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी वो हैं जो बहराइच में सबसे पहले पहुंच करके इस्लाम का परचम लहराया। जो मैंने जो गौतम बुद्ध से लेकर के 2025 तक पढ़ा, मैंने लिखा, वो यही बात जाहिर हुई कि सबसे पहले बहराइच में आने वाली जो जात है वो सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी की जात है। और सैयद सालार मसूद गाजी ने अपना नाइब बना करके भेजा था और इनकी हैसियत बहराइच में यही थी जैसे कि इमाम आली मकाम के नाइब की हैसियत हज़रत अब्बास अलमबरदार की हैसियत करबला में माशाअल्लाह। इसी वजह से जब राजा सुहेल देव ने घेर लिया, 21 राजाओं ने घेरा, तो अपनी फौज को नहीं भेजा, सैयद इब्राहिम को नहीं भेजा, दूसरे लोगों को नहीं भेजा, कहा मेरे बगैर चारा नहीं, क्योंकि मेरे चाचा ने याद किया। इसका मतलब ये कि अब जो कुछ मदद कर सकता हूं मैं ही मदद कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं मदद कर सकता। बहरकैफ तो उनके ये सब वंशज हैं। अल्लाह ज़ल्ल शरीफ ने इन लोगों को आली नसब पैदा फरमाया। ये अल्लाह का फजल है। अगर कोई पैसे से खरीदना चाहे या किसी चीज से खरीदना चाहे तो ये चीज नहीं खरीदी जा सकती है। ये अल्लाह का फजल है। हुजूर शुएबुल औलिया के बारे में एक वाकया, हुजूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हैं जिनका रिश्ता आला हज़रत से भी बहुत मजबूत है। अल आताया नबविया फिल फतावा रज़विया पढ़ रहा था तो हुजूर शुएबुल औलिया जब सवाल करते थे तो आला हज़रत के बारे में सवाल करते थे। बेशक, लेकिन बराम शरीफ वालों ने उन इस्तिक़ातों को नहीं जमा किया। इंशाअल्लाह आप जमा करेंगे। हुजूर शुएबुल औलिया ने जो सवाल आला हज़रत से किया वो फतावा रज़विया शरीफ में मौजूद है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाले पुरमलाल हो जाता है तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको बुलाते हैं। बुलाने के बाद में एक मास्टर साहब थे गालिबन जिनका नाम ज़िया, मास्टर ज़िया, उनके यहाँ आपकी क़यामत ताम का इंतजाम करते हैं और बार-बार हुजूर शुएबुल औलिया जाते हैं, फरमाते हैं कि मोहम्मद यार अली अलवी आने वाले हैं, आ गए, बार-बार जाते हैं। मास्टर ज़ियाउल्लाह इससे पहले भी और मशाइख का क़यामत ताम भी रहता था। फरमाते हैं कि मैं ताज्जुब कर रहा हूं कौन शुएबुल औलिया, कौन मोहम्मद यार अली जिनको हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिनकी आमद के मुंतज़िर हैं और बार-बार कह रहे हैं कि मोहम्मद यार अली अलवी आ गए, मोहम्मद यार अली अलवी आ गए। बयान फरमाते हैं कि जब आ गए तो उसके बाद में कहा ये ऐसे फर्दे फरीद हैं जिनकी तकबीर उला भी कभी नहीं होती है। आपके बारे में पढ़ा होगा कि 45 साल तक नमाज बजमात तकबीर उला के साथ की। हिंदुस्तान में चंद ही अफराद ऐसे हैं जो इतने बड़े बादशाह और इतने बड़ा उनके अंदर मौजूद हो। आपके बारे में तज़किरा निगार लिखते हैं कि फिर उसके बाद में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आए और आने के बाद में सब कुछ बताया और स्टेज पर पहुंच गए। फिर हुजूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब कुर्सी रज़वी के मौके पर स्टेज पर पहुंचे तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद इस्तिक़बाल के लिए खड़े हो गए। कौन खड़ा हो रहा? मुफ्ती आज़म हिंद। लेकिन मैं सिर्फ मुफ्ती आज़म हिंद पर महदूद नहीं करता हूं, आप मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम थे, आपके जवाबात मौजूद हैं। तो मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम हुजूर शुएबुल औलिया के लिए खड़े हो गए और नारा लगाने लगे मोहम्मद यार अली अलवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हुजूर शुएबुल औलिया वो हैं जिनकी ताज़ीम हुजूर मुफ्ती आज़म इस्लाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने की, मुफ्ती आज़म इस्लाम ने की। तो जिन्होंने समझा उनसे पूछे, हुजूर मुफ्ती आज़म बराव शरीफ आए, कहा जो काम बरेली से नहीं हो रहा था वो बराव से हो रहा। अरे किताबों पढ़ने की जरूरत सब मौजूद है, बंद किया रख दिया ऐसे थोड़ी चलता। तहकीक करने के लिए बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। तो बहरकैफ सामीन किराम आप उनकी ज़ियारत कर रहे हैं और वक्त भी पूरा हो गया और ये कोई प्रोग्राम नहीं था, ये इस्तिक़बालिया प्रोग्राम था, ये भी मैं इसी में साफ कर दूं। और मैं सादात मगरौड़ा और सादात बिलकिरा का मैं खुसूसी तौर से शुक्रगुजार हूँ जो हमारी एक दावत पर लब्बैक कहते हुए आए और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनकी शायान शान खिदमत भी मैं नहीं कर पाऊँ। कई टेंशनों में उलझा हूँ, जब से मैं चला हूँ परेशानी पर परेशानी, ट्रेन से लेकर के अभी तक परेशानी। ट्रेन में कुछ मेरा सामान गायब हो गया, एक दोस्त मेरा जिगरी दोस्त था जो भाई के दर्जे में था, उसका इंतकाल हो गया। मुफ्ती शाबान अली
इसके अलावा जगह जगह परेशानी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हर बार सफर करता था अपने घर वालों के लिए, अपने लिए ये सफर किया अब्दुल कादिर जिलानी के लिए, गौसे पाक की नियाज के लिए मैं जा रहा हूँ। बैर मैं बयान पेश को बेतबारे पर मौकूफ कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब हमारे बरादर अकबर हज़रतुल अल्लामा शहज़ादे फातिह खैबर मौलाए कायनात औलादे मोहम्मद बिन हल्किया नबी रहे फातिह मगरौड़ा पीर मोहम्मद अफसर अलवी साहिब कुछ दुआया कलिमात या जो चाहेंगे आप